बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक अच्छी ख़बर भी है और बुरी ख़बर भी है। अच्छी ख़बर ये है कि यहाँ की गवर्नमेंट ने, यानी यूके की गवर्नमेंट ने जो असाइलम के और वीज़ों के यहाँ पे जो इलीगल लोग थे उनके जो मामलात हैं उनको फ़ास्ट ट्रैक पर डालकर ये एक इशारा दिया है कि शायद अब बहुत जल्द उनको फ़ायदा होगा। जो यहाँ बेशक इलीगल रह रहे थे लेकिन अगर उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है तो हम उनके केसेस रिव्यू करने जा रहे हैं। ये पॉलिसी कल यहाँ की जो वज़ीर दाखिला हैं प्रीति पटेल, यहाँ सेक्रेटरी दाखिला कहा जाता है, हमारे पाकिस्तान वगैरह में तो वज़ीर दाखिला कहते हैं। उन्होंने कल पार्लियामेंट में एक बयान दिया है और है वो बहुत खौफनाक बयान है, चूँकि उसमें अच्छी बातें भी हैं लेकिन उसमें कुछ धमकियाँ भी हैं। First, to increase the fairness of our system so we can protect and support those in genuine need of asylum. अब धमकियाँ क्या हैं उसमें, उस पर बात कर लेते हैं। अच्छी चीज़ें तो आपको मैंने बता दी कि फ़ास्ट ट्रैक पे डाल रहे हैं, असाइलम सिस्टम को फेयर कर रहे हैं कि जी जो लोग वाकई सेटल होना चाहते हैं और उनको ख़तरा है और उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है पीछे, तो हम उनके रिव्यू कर रहे हैं, यानी कि एक अच्छा इशारा दिया है। दूसरी बात जो धमकी है वो कुछ इस तरह है कि आपको पता होगा कि इससे पहले कोई तकरीबन 1 साल पहले पाकिस्तान में जहाँ पे जो असाइलम सीकर फ़ेल हो चुके थे उनको यहाँ की गवर्नमेंट ने डिपोर्ट किया था, पूरा एक जहाज़ चार्टर करके भेजा था। लेकिन वहाँ पहुँचकर पाकिस्तान की हुकूमत ने उन लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया और इनको पूरा जहाज़ उन लोगों से भरा हुआ वापस लाना पड़ा था। अब मामलात ये हैं कि इन्होंने बुरी ख़बर जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि बताऊँगा, वो ये है कि इन्होंने जो नाकाम असाइलम सीकर यहाँ पर रह रहे हैं, प्रीति पटेल ने कल जो पॉलिसी पेश की है, नई पॉलिसी, अभी उस पर अमल दरामद शुरू नहीं हुआ लेकिन पॉलिसी ज़रूर पेश कर दी है पार्लियामेंट में कि सबसे पहले तो उनको डिपोर्ट किया जाएगा जो यहाँ पर असाइलम सीकर्स नाकाम हो चुके हैं लेकिन बार बार वो अपीलें करते रहते हैं या नई दरख्वास्त करते रहते हैं। सबसे पहले तो उनको बहुत तेज़ी से अब डिपोर्ट होना करना शुरू कर देंगे। Decisions for failed asylum seekers and dangerous foreign criminals. We will tackle the practice of meritless claims which clog up the courts with last-minute claims and appeals, a fundamental unfairness that lawyers tell me frustrates them too. Enough is enough. दूसरी बात ये कि उन मुल्कों को प्रीति पटेल ने एक धमकी आमेज़ रवैया इख्तियार किया है जिसमें उसने ये कहा है कि जो मुल्क अपने नाकाम असाइलम सीकर्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम उनके लिए वीज़ा सिस्टम बंद कर देंगे। अब उसमें वो तमाम वीज़े आ जाएंगे, विज़िट वीज़ा हो जाएगा, बिज़नेस वीज़ा हो जाएगा, यानी कुछ भी हो सकता है, मैरिज वीज़े हो सकते हैं, स्टूडेंट वीज़े हो सकते हैं। यानी उसने एक लफ्ज़ प्रीति पटेल ने कल पार्लियामेंट में यूज़ किया जो कि काफ़ी उसको धमकी आमेज़ रवैये के तौर पे था कि इनफ़ इज़ इनफ़। ये बाकायदा उसने ये लफ्ज़ यूज़ किए कि इनफ़ इज़ इनफ़, मतलब बहुत हो चुका, अब आपको या तो अपने असाइलम सीकर्स एक्सेप्ट करने होंगे, जो नाकाम असाइलम सीकर्स, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो जिनके केसेस ख़त्म हो चुके हैं। प्रीति पटेल ने एक रिव्यू भी दिया कि हमारा यहाँ के जो गवर्नमेंट का और टैक्स पेयर्स हैं उनका 1.3 बिलियन एवरी ईयर जो है उन लोगों पर ख़र्च हो रहा है जो नाकाम असाइलम सीकर्स हैं और बार बार अपील करके या किसी न किसी तरह इंसाफ के सिस्टम को मिसयूज़ करते हुए यहाँ रह रहे हैं, तो उन पर हमारा 1.3 बिलियन पाउंड एवरी ईयर ख़र्च हो रहा है जो कि टैक्स पेयर्स के पैसों से पे किया जा रहा है। अब इनमें ज़्यादातर मुल्क जो हैं जो अपने असाइलम सीकर्स को एक्सेप्ट नहीं करते, उसमें एक अफ्रीका है, पाकिस्तान भी उसमें अमूमी तौर पर शामिल है, चूँकि एक बहुत बड़ी मिसाल है कि यहाँ से जहाज़ भरा हुआ गया था और उसको पाकिस्तान ने एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने वापस लेके आना पड़ा। दूसरे नंबर पे अफ्रीकन कंट्रीज़ भी हैं, पाकिस्तान भी, एशिया के ममालिक भी हैं और चंद एक ममालिक और भी हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या किसी भी मुल्क के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक बार एक मिनिस्टर से मेरी ये बात हुई और उनसे मैंने पूछा कि आप लोग क्यों एक्सेप्ट नहीं करते, तो उन्होंने कहा कि हम उन लोगों की बेहतरी के लिए करते हैं कि अगर कोई भी मुल्क अपने लोगों को दूसरे ममालिक में बेहतर देखना चाहता है, हम चाहते हैं कि वो वहाँ जहाँ रह रहे हैं उनको वहाँ की ही रिहाइश मिले, वो वहाँ काम करने के लिए गए तो पता नहीं किन मुसीबतों में कितने पैसे देकर गए थे, तो अगर हम उन्हें एक्सेप्ट कर लें तो हम उनका सारा फ्यूचर वहीं पर बिल्कुल डैमेज कर देंगे। अगर हम एक्सेप्ट नहीं करते तो देर बदेर
برطانیہ کو یا امریکہ کو جہاں پہ بھی انہوں نے سیٹلمنٹ کا اپلائی کیا ہوا ہے ان کو دینی ہی پڑتی ہے، چونکہ جب ان کا مدر کنٹری ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتا تو ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتی کہ ان کو ایکسیپٹ کرنا ہی پڑتا ہے. لہٰذا یہ ایک پوائنٹ آف ویو بہرحال ان لوگوں کے حق میں جاتا ہے اگر گورنمنٹ ایکسیپٹ نہیں کرتی. لیکن اگر ان کو یہ دھمکی دے دی جائے کہ اگر آپ ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو آپ کے لیے تمام ویزا سسٹم جو ہے ان کو منسوخ کر دیا جائے گا، ایک کافی سنگین دھمکی ہے. اگر دھمکی کی حد تک ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر واقعی اس پر کسی ملک کے ساتھ یہ عمل درآمد ہو گیا تو کافی خطرناک بات ثابت ہو سکتی ہے. شکریہ.